दोस्तों अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में काफ़ी कुछ समझने लायक है। आज चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसका सिनेरियो देखेंगे, जो आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, ये रेजिस्टेंस जोन के पास देखने को मिली है। कल हमने डिस्कशन किया था कि अगर रेजिस्टेंस जोन के पास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो यहाँ से पॉजिटिव साइड गलती से भी मत सोचना। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि भाई जब तक मार्केट इस जोन को ऊपर की तरफ नहीं निकाल देता तब तक आपको ऊपर की तरफ नहीं सोचना चाहिए। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। काफ़ी कुछ आज के जो लॉजिक है वो काफ़ी समझने लायक है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन, जैसे कि 43,000 से एक बाउंस आपको देखने को मिला। फिर मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके आपको एक मोमेंटम दिखाया, साथ के साथ 43,000 का भी ब्रेकडाउन दिया है। फिर आपको यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दिया है। काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लर्निंग है आज की वीडियो में। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। आइए अब हम यहाँ पे मैं आपको सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। भाई हमने क्या डिस्कस किया हुआ है कि बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीज़ों से हम काफ़ी दूर रहते हैं। साथ के साथ साइडवेज मार्केट से भी हम काफ़ी दूर रहते हैं। इस तरह के डिस्कशन हमने पहले किए हुए हैं और हमने इन चीज़ों को समझा भी हुआ है। अब यहाँ पे जो आपको देखने को मिली है, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। पहली चीज़ जो हमें बताती है कि इससे दूर रहना है। दूसरी चीज़, जो एक गैप अप ओपनिंग हो रही है ये रेजिस्टेंस जोन के पास हो रही है। ये कौन सा रेजिस्टेंस जोन है, मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। इसे हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, नीचे ये सपोर्ट जोन है। 2 जोन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मार्केट ने इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे दी। तो कल हमने क्या डिस्कशन किया था, अगर इसी जोन के आसपास आपको ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई तो मार्केट यहाँ पे रुक सकता है, ये साइडवेज जा सकता है, ठीक है, या फिर मार्केट रिजेक्शन लेके वापस आ सकता है। अगर साइडवेज गया या रुक गया तो ट्रेड नहीं करनी है। अगर पॉजिटिव भी होने लगा, जब तक इस जोन को नहीं निकालता, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ट्रेड नहीं करनी है। अगर रिवर्सल आया तो हम नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ढूंढेंगे। ये डिस्कशन हमने की थी। फिर से वापस वहीं पे आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर ये कैंडल ज़्यादा बड़ी ना बनती, क्योंकि पहली कैंडल में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट क्या बिहेवियर कर रहा है, अगर ये यहीं पे ही टाइम स्पेंड करके ट्रेडिंग डे लो बना देता और फिर ब्रेकडाउन दे के चलता तो यहाँ से नेगेटिव साइड काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। लेकिन जो इसने इतनी बड़ी कैंडल बना दी, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। साथ के साथ साइडवेज मार्केट। एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली जिसने हमें रोक लिया कि भाई अभी ट्रेड नहीं करनी। दूसरी, इसने बड़ी रेड कैंडल बना दी तो उसने भी रोक लिया कि भाई अभी कोई ट्रेड नहीं करनी है। अब काफ़ी लोग ये कमेंट करेंगे कि भाई ये एक रेजिस्टेंस जोन से होता हुआ आ रहा था। बिल्कुल सही बात है, होता हुआ आ रहा था। नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रही थी, वो भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एक फॉलोवर नेगेटिव कैंडल भी बनी है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो क्यों ना यहीं से ही नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आएगा, तो इसका जवाब क्या है, नहीं करना है। लॉजिक आपको क्यों एक्सप्लेन किया जाता है, वो यही रीजंस आपको समझाने के लिए किया जाता है कि आप, ये हमेशा नहीं होता है। चलो आज मार्केट ने आपको मोमेंटम दे दिया, लेकिन ये हमेशा ही ऐसा नहीं होता है। हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाता। भाई पॉजिटिव मार्केट खुल रहा था, कुछ रिट्रेसमेंट लेके यहीं से मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चल पड़ता, या फिर इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मोमेंटम निकाल देता, वो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। और भी मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सिर्फ बात यहीं पे नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, ये वाला जोन, ये क्या है हमारे लिए, प्रीवियस डे हाई था। ये वाला जोन इंपॉर्टेंट था, ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग था। ये वाला जोन इंपॉर्टेंट था, ये क्या था, 43,000 वाला एक राउंड लेवल है। और क्या इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट था, ये क्या है, प्रीवियस डे लो, ठीक है। इतने जोन इंपॉर्टेंट थे। अब मार्केट ने यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाई, बड़ी कैंडल बनाई, बड़ी गैप अप ओपनिंग दी, रिजेक्शन ले लिया, इसके बाद एक फॉलोवर कैंडल भी बना दी। लेकिन नीचे हमारे 2 सपोर्ट बैठे हुए हैं, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग। अभी एक चलती ट्रेन बन चुकी है, इसने यहाँ पे आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दे दिया है। ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी आपको ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन अभी ये ट्रेन रुकी नहीं है। भाई बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है। और ये चलती ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे रुकती है, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है, उसी के बाद इसमें एंट्री के बारे में सोचा जाता है। भाई यहाँ पे मार्केट ने नेगेटिव फॉर्मेशन दिखाया, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया, और मार्केट नेगेटिव चलता जा रहा है। नीचे आपके लिए एक और सपोर्ट है, 43,000 का आपके लिए एक और सपोर्ट है यहाँ पे। समझ पा रहे हो मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, चीजें समझो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ये रुकती हुई आ रही है, ये कहाँ कहाँ रुक सकती थी,
भाई रुकने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती थी? अगर सिंपल तरीके से हम सोचे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सोचे, ये अपने प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेके फिर ब्रेकडाउन दे सकती थी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। या अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके बाउंस कर सकती थी, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन भी दे सकती थी, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। लेकिन इसने क्या किया, इसने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, इसका भी ब्रेकडाउन दिया। इसने सपोर्ट कहाँ लिया? 43,000 पे लिया, एक राउंड लेवल पे लिया और एक बाउंस दिखाया। अब इसका मतलब हम क्या समझ गए कि भाई ये ट्रेन ने प्लेटफॉर्म क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे इसने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी निकाल दिया, लेकिन हमारे लिए क्या है, ऊपर ट्रेडिंग डे हाई है, नीचे इसने हमें बना के दे दिया ट्रेडिंग डे लो, और साथ ही साथ यहीं पे हमारा 43,000 का एक राउंड लेवल भी है। रिट्रेसमेंट दिखाया, प्राइस एक्शन बनाया, मोमेंटम बनाया, और फिर जो इसका ब्रेकडाउन दिया है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी अगर लॉजिक के अकॉर्डिंग समझे तो। देखो, कहने को यहाँ पे भी स्कैल्पिंग की होगी, काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया होगा। काफ़ी लोगों ने ये सोच के कि भाई मार्केट पॉजिटिव खुला है, गैप अप खुला है, कुछ रिट्रेसमेंट आ रहा है, फिर पॉजिटिव जाएगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव साइड पोजीशंस बनाने की भी कोशिश की होगी, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए तो लॉजिक सबसे बेस्ट है। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, कोई भी पोजीशन मार्केट में बना रहे हो, अगर उसके पीछे सेटअप नहीं है, उसके पीछे लॉजिक नहीं है, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर सेटअप पता है, प्रॉपर लॉजिक पता है, भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि वो एक पार्ट होता है कि भाई स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, वो एक चीज़ का पार्ट होता है। भले ही वो सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कोई बात नहीं, पर लेकिन आपकी ट्रेड के पीछे सेटअप था, लॉजिक था। कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होंगे, कभी कभी आपके प्रॉफिट होंगे, पर लेकिन एक्चुअल चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको सेटअप या लॉजिक के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। अंधाधुंध नहीं कि भाई ग्रीन कैंडल दिखी बाई कर लेते हैं, रेड कैंडल दिखी सेलिंग कर लेते हैं। प्रॉपर आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए भी यहाँ पे कुछ तैयारी कर लेते हैं। देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही चलता रहा है मैप, और यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर देते हैं। एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है, ये कौन सा हो गया, 43,000 राउंड लेवल है, पर लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम ये लेंगे कि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो हम इसके भी ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए, ये क्या होगा, ये प्रीवियस डे हाई होगा, और इसके जस्ट ऊपर ही हमारा वो रेजिस्टेंस जोन बैठा है जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा था। उसके बाद इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए ये क्या है, प्रीवियस डे लो, और यहीं पे आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। समझ में आ गई चीज़ें। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है, आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा 43,000 पे बन जाएगा। इस जोन में जाते ही आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, फिर प्राइस एक्शन देखना चाहिए, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, और ये जो अगला स्विंग है, जो ये वाला मैंने मार्क किया है, इसके ब्रेकआउट के बाद ही आपको पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। वहीं पे अगर मार्केट उस सिचुएशन पे आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनेंगे, प्रीवियस डे हाई पे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी रहेगी, वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आप क्या इंतजार करेंगे, इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन होने दो, और प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर मार्केट नीचे रहता है तो इस सिचुएशन में जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 42,600 के अराउंड, अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे दे, जो फिर 27 का डे लो है, यहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाए, जो 30 का डे लो है, यहाँ पे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे दे, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है तो हम पूरा फोकस इस वाले जोन और इस वाले जोन में करेंगे। अगर मार्केट कहीं 43,000 के आसपास से आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है और ब्रेकआउट देके फॉलोअर कैंडल भी बना देता है और प्राइस ऊपर सस्टेन भी कर जाता है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी रहेगी प्रीवियस डे हाई के पास से। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल लेता है तो प्रीवियस डे लो पे आपका पहला सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो नीचे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई हुई है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस सिचुएशन पे हम पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे ही रखने वाले हैं। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और ब्रेकडाउन देके नीचे चल पड़ता है तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहीं पे रहेगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाने दो मार्केट को, तो यहाँ पे भी आप ज़्यादा बड़े टारगेट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपके लिए जो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बनेगी 43,000 पे ही बनेगी। फिर आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, रिवर्सल बन रहा है या मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर मार्केट प्रीवियस डे लो और 43,000 के बीच अगर साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है तो ट्रेड मत करना, मार्केट से दूर रहने में ही फायदा रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ।